जहानाबाद में हम पार्टी के वरिष्ठ नेता रितेश शर्मा उर्फ चुन्नू के द्वारा एक बार फिर से रविवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह शहर के टाउन हॉल में आयोजित किया गया। इसमें भारी संख्या में लोगों की कार्यक्रम में मंत्री संतोष सुमन और हम पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मां से उद्घोषणा के दौरान रितेश शर्मा ने अपनी उम्मीदवारी को लेकर एक बार फिर से अपनी बात रखी को लेकर मंत्री संतोष सुमन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम पार्टी जहानाबाद सीट से प्रबल दावेदार है और चुन्नू शर्मा की उम्मीदवारी भी हो सकती है। आपको बोलेंगे तो देखिए डींग हाँकने जैसा लगेगा। मतलब जितना हमको पब्लिक से सपोर्ट और मतलब मिल रहा है, जितना स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है, आप विश्वास नहीं कर सकते। उस शब्द में अगर व्यक्त किया जाएगा तो अहंकार जैसा दिखेगा। बहुत बड़ा समर्थन है, बहुत बड़ा समर्थन। और ये समर्थन सिर्फ इशारा कर रहा है कि एक बड़े परिणाम, मतलब बड़े मार्जिन से हम यहाँ चुनाव एनडीए के पक्ष में जीतने जा रहे हैं। संतोष सर ने खुद कहा है कि अगर देखिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो एनडीए अलायंस का अभिन्न हिस्सा है। एनडीए का कोई भी नेता पब्लिक प्लेस में, कोई भी, नीतीश कुमार जी हो या सम्राट चौधरी जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, जीतन राम मांझी साहब हो, चिराग पासवान जी, कोई भी नेता पब्लिक में अपने कैंडिडेट की घोषणा आकर नहीं गई। ये एनडीए के नियम का उल्लंघन हो। और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो मंत्री के साथ साथ हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जब वार्ता होगी, जब सीट शेयरिंग की चर्चा होगी, तो एक मेज पे बैठने वाले व्यक्ति से आप, तो उनसे आप क्या चाहिए। उन्होंने तो इशारा किया कि आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का समर्थन जिस व्यक्ति के साथ है, हम उम्मीद करते हैं कि एनडीए उनसे अलग डिसीजन नहीं लेगी। तो साफ तो है। और क्या है, जहानाबाद विधानसभा का शुरू से, और मैं आपको बता रहा हूँ कि जहानाबाद विधानसभा से अगर हम जैसे आम कार्यकर्ता, आम जनमानस में रहने वाला कार्यकर्ता अगर चुनाव लड़ेगा तो एनडीए के पक्ष में वो तीनों विधानसभा सीट का माहौल बनेगा। ये कोई झूठा दावा नहीं है, ये सच है। और वो कैसे सत्य होगा वो मैं आने वाले दिनों में करके दिखाऊंगा। बशर्ते एनडीए हम पर समर्थन यानी कि चुन्नू कह सकते हैं। जिस तरह से आज भी तो जनता ने किया, हर समाज, हर वर्ग की संख्या, इतनी बड़ी संख्या में गर्मी में, बरसात में, रोपन डोबन के समय में आके समर्थन दिखा रही, तो इसका मतलब क्या है। अब बाकी अगर हो सकता है झूठ, अब बाकी तो आप लोग खुद एनालिसिस क्षेत्र में जाके कर सकते हैं। आप एक मिनट, हम पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सर, आप ही के मंच पर आपके सामने चुन्नू जी ने जहानाबाद विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश कर दी है और कह रहे हैं कि विधायक बनने से हमको कोई नहीं रोक सकता है। अब इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जनता के बीच में जो रहेंगे, निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद होगा और विधायक बनेंगे। ये तो जनता मालिक होती है ना। और निश्चित तौर पर हमारी पार्टी यहाँ मेहनत कर रही है। मैंने पहले भी कहा है कि हम अपनी बातों को जो गठबंधन के साथी हैं उनके समक्ष रखेंगे और हमारी दावेदारी मजबूत है यहाँ पर। इस बात को मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूँ और निश्चित तौर पर जो मेहनत करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा। क्या माने ये हम के खाते में ये सीट कैसे जाए सर? ये अभी आधिकारिक तौर पर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी दावेदारी रहेगी। अगर हम के खाते में आता है तो हम के कार्यकर्ता कोई ना कोई यहाँ से विधायक होगा निश्चित तौर पर। चुन्नू जी उम्मीदवार हो सकते हैं? हम के कार्यकर्ता चुन्नू जी भी हैं, उनके बारे में भी आप बोल सकते हैं। क्या और भी मगध में आप कई सीटों पे आपकी दावेदारी रहेगी? निश्चित तौर पर मगध हमारा तो यहाँ से सृजन हुआ है, हमारा आधार का जगह भी है। हम दूसरे जगह भी काम कर रहे हैं, लेकिन मगध हमारा आधार है और इस आधार पर हमारी दावेदारी मजबूत है और हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट इस मगध क्षेत्र में लड़ना चाहते हैं। क्या कुछ और सीटों सर जहाँ आपकी दावेदारी हो या आप अपनी बात रखें एनडीए में? जब समय आएगा तो निश्चित तौर पर रखेंगे। ऐसे बहुत सारे सीट हैं, अभी बोलना हमारे लिए सही नहीं रहेगा क्योंकि वो आधिकारिक बयान हो जाएगा। इसलिए समय आएगा तो आप, बहुत ज़्यादा समय नहीं, 10 से 15 दिन में आपके सामने सब स्पष्ट हो जाएगा। एक एवरेज कितने सीट पे हम लड़ेंगे चुनाव सर? अभी देखिए, इस पर कुछ भी कहेंगे तो विवाद होगा और आप ये कहवाना चाहते हैं, मैं इस चक्कर में नहीं फंसूंगा। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, सम्मान के साथ हम हैं और सम्मान के साथ हमारा समझौता है, सम्मानजनक सीट मिलेगी। धन्यवाद। पता